Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and as you all know कि IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है वो आईटी ऑफिसर की जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस साल जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है वो 220 के आसपास हुई है। आप पिछले साल से कंपेयर कर लेना, इस साल जितनी भी वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं वो बम्पर वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किसी भी फील्ड में हो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो मोटो होने वाला है, मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दूंगा, स्टडी प्लान भी दूंगा कि किस तरीके से आप IBPS SO में एक IT ऑफिसर की पोस्ट को पा सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को एक फोकस्ड या एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए जो मिस जयंती मिश्रा हर संडे को लेती है। स्टूडेंट्स, ये लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है या फ्री वेबिनार अटेंड करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जयंती मिश्रा ऑलरेडी एक एक्सपर्ट रह चुकी हैं। शी इज़ अ बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वो गेट भी उन्होंने क्लियर किया है एंड शी वॉज द रैंक होल्डर अपने टाइम में। ऑल्सो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में और 2 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो वो आपको सारी डिटेल्स दे सकती हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज जो आपको मालूम है कि मेंस एग्जामिनेशन में 60 मार्क्स का है वो किस तरीके से क्लियर करना है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, कितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, क्या पिछले साल कट ऑफ गई थी और क्या जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर वेबिनार में मिल जाएंगे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस वेबिनार के लिए ज़रूर रजिस्टर कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए हमारे पास प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जहां पर इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ का अंदाज़ा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी ऑफिसर में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो सेक्शनल अगर हम डिस्कस करें तो इंग्लिश में 8.75 आपकी कट ऑफ थी। देखो, आप 25 मार्क्स का पेपर है और 8.75 आपकी इंग्लिश में कट ऑफ गई थी। रीजनिंग में आपकी 9, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी 11 कट ऑफ गई थी। स्टूडेंट्स, आप ये देखो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करना कितना आसान है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि iExam भी यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ 11 बजे हम फ्री लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं ऑन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आप उनको अटेंड कर सकते हैं, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और दुरुस्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप आईटी ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं तो मेंस एग्जामिनेशन या उसके बाद जो इंटरव्यू होने वाला है उस पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स पर और आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर बनेगी। मेंस एग्ज़ाम की बात की जाए तो प्रोफेशनल नॉलेज आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे विच कैरीज 60 मार्क्स, राइट। और मैं आपको इस वीडियो में हर एक टॉपिक दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है अपने एग्ज़ाम से पहले ताकि आप अपनी रैंक को स्कोर कर पाओ। पर इससे पहले मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि iExam B की वेबसाइट पर जो प्रोफेशनल नॉलेज के मेमोरी बेस्ड पेपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, मेमोरी बेस्ड पेपर देने से अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितने लेवल पर है और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली मेरी यही एडवाइस है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर चुके हैं तो प्लीज़ ये टेस्ट ज़रूर दीजिए। ये आपको एक ब्रीफ एनालिसिस देगा कि आप सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं या नहीं।
मेंस एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं आपका मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर। अगर आपको पता हो कि वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम है वो 80:20 के रेशो में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 80 मार्क्स आपके ऑनलाइन के कंसिडर किए जाएंगे और 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के कंसिडर करे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट हैं कि आपको कम से कम 40% तो अचीव करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 35% स्कोर इज़ द मिनिमम स्कोर। स्टूडेंट्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले साल के मुकाबले आपको कितने मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार हमारे पास 220 वैकेंसीज़ हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते। आई एम गिविंग यू द कंप्लीट स्टडी प्लान नाउ कि आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक या सब्जेक्ट लिस्ट डाउन कर लिए हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट जो हैं जैसे DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपको क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको DBMS स्कीम्स राइट, जैसे हियरार्किकल या फिर नेटवर्क या फिर रिलेशनल, जितनी भी आपके स्कीम्स होती हैं DBMS की वो आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑन DML DDL, बेसिक ऑफ सीक्वल, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ओरेकल की कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स ऑफ इंडेक्सिंग, नॉर्मलाइजेशन, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। स्टूडेंट्स, जो लोग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल लग सकता है ये समझने में कि DBMS का सिलेबस कितना वास्ट है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने ऑनलाइन कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप प्लीज़ iExamB का ऑनलाइन कोर्स विजिट कीजिएगा। हमने टॉपिक वाइज वीडियो अलाइन कर रखी हैं, साथ ही साथ आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और वेरियस PDFs भी मिलेंगे, ताकि आप IT ऑफिसर की पोस्ट को अच्छी तरीके से टारगेट कर पाए। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो उसके भी टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है, जैसे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, DML DDL, बेसिक्स ऑफ सीक्वल, ओरेकल कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड, सिक्योरिटी मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, स्पूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ जैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे OSI मॉडल, TCP IP सूट, IPv4 एड्रेसिंग, IP हेडर। तो जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखे हैं आपको वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखने हैं। आप इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे C++, जावा के बेसिक्स, एरे, हीप एंड प्रायोरिटी क्यू, लिंक्ड एंड स्टैक रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी ये स्टडी प्लान ख़त्म नहीं हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट, MS ऑफिस, विंडोज़, वेब टेक्नोलॉजीज़ के कॉन्सेप्ट या फिर डिजिटल लॉजिक या कंप्यूटर हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो आप फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।